जैसा कि आप जानते हैं, हादिया ई मैगज़ीन के ज़ुमरे नफ्सियाती उलझने में ख़वातीन अपनी उलझनें हमें भिजवाती हैं। इस माह का सवाल एक बहन की जानिब से मौसूल हुआ है। बच्चे मखलूत तालीम हासिल कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं। इसी दौरान मैंने देखा कि वो किसी से चैटिंग कर रही हैं। तहक़ीक़ करने पर पता चला कि वो किसी गैर मुस्लिम लड़के से, जो बच्ची से सीनियर है, नामुनासिब गुफ्तगू करती है। परेशान होकर बच्ची को डांटा तो बच्ची जिरह करने लगी। हादिया के तवस्सुस से रहनुमाई हासिल करना चाहती हूँ कि बच्ची को इस मसले से कैसे निकालूं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, आपने अपना मसला बयान करते हुए आपने अपना मसला बयान किया है कि बच्चे इसमें को एजुकेशन में पढ़ते हैं और इन दिनों आपकी बच्ची 9th में ही है और इन दिनों ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और आपने ये चेक किया कि वो जो है किसी गैर मुस्लिम लड़के से उसकी चैटिंग होती है। आप इस मसले पर उससे बात भी की है बच्ची से और आप इसका हल ढूंढ रही हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये कि बच्चों के ऐसे मामला जब सामने आ जाएं तो बच्चों से रास्त डिस्कशन करने के बजाय वालिदैन को अब मतलब चाहिए कि माँ बाप जो आपस में डिस्कशन करें और करने के बाद कोई राह निकालें, अपने बच्चों की रूटीन चेंज करें, उनके ऊपर तवज्जो बढ़ाएं, उन्हें बहुत मोहब्बत दें, उनके मामलात को अप्रिशिएट करें और इंटरेक्शन उनसे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। अब चूँकि अब भी कोई मसला नहीं बिगड़ा, आप कोशिश कर सकती हैं अपने हस्बैंड के साथ एतमाद में लें। आपके हस्बैंड भी आपको कोऑपरेट करना चाहते हैं, दोनों मिलकर डिस्कशन करें। बच्ची को उसके मामलात प्रीमाइसेस को चेंज करें, बच्ची को जो है मतलब उससे इंटरेक्शन बहुत बढ़ाएं और साथ इस बात की कोशिश करें कि वो आपस में बच्ची का तालमेल जो है वालिदैन से ज़्यादा बढ़ जाए और आहिस्ता आहिस्ता डिवाइसेस से उसे दूर रखने की या फिर चैटिंग वगैरह से दूर रखने की कोशिश आप किस तरह करते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें गैर महसूस तरीके से होना चाहिए। डांटना, उन्हें झिड़काना, डांटना और बहुत वाज़ो नसीहत करना ऐसे मामलात में गलत साबित होता है। उसके बेहतर तरीक़ा ये है कि आप गैर महसूस तरीके से गुफ्तगू करें और तौहीद, आखिरत, अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ, दुनिया की ज़िंदगी की बेसबाती यानी कि ख़त्म होने वाली है और हम चाहे जो भी डिग्री लें, इंसान को मौत की तरफ जाना है। इस किस्म की गुफ्तगू को घर में कोशिश करें कि आप करते रहें। उसके साथ साथ एक अहम चीज़ ये भी होती है कि बच्चों के सामने ऐसे आइडियल्स पेश करें जिन्होंने इस तरह के अफेयर्स से अपने आप को बचाया या इस अफेयर्स में नहीं गए हैं। इससे बच्चों को इशारा मिलता है कि ये चीज़ें हमारे पास बुरी समझी जाती हैं। वालिदैन बच्चों को बच्चे जो है वालिदैन को क्या पसंद करते हैं, वालिदैन क्या चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं, इस पर बड़ी तवज्जो देते हैं इस उम्र में। तो हम आहिस्ता मतलब अच्छी तरह से बताएं कि बड़ी पाकबाजी के साथ उनकी फुप्पियाँ रही हैं, उनके चाचा जो हैं वो किसी की तरफ निगाह नहीं उठाते हैं। निगाह उठाने वाले लोग अच्छे नहीं होते हैं, जो इस तरह के मामलात में उलझ जाते हैं, बहुत भरोसे के काबिल रिलायबल पर्सन नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें समझाने की कोशिश करें। साथ ही इस बात की कोशिश भी हो कि जो वाक़यात इस तरह के गैर मुस्लिम लड़कों के साथ लड़कियों के ताल्लुकात हुए हैं, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, इबरत दिलाने के लिए आप उन्हें वो वाक़यात सुनाएं, उस तरह के अंजाम से वाक़फ़ियत दिलाएं, उन्हें बताएं कि इनका अंजाम किस तरह से हुआ है और कोई भी इसमें कामयाब नहीं हो सका है। कामयाब क्यों नहीं हो सका वो भी आप बताएं कि इंसान फितरी तौर पर अल्लाह रब्बुल आलमीन से अटैच होता है। जब वो इस तरह की चीज़ करता है, यानी कि वो हक़ की तलाश, यानी कि वो मुसलमान है, उससे जब वो मुर्तद होता है तो उसकी रूह बेकरार हो जाती है, उसका सुकून ज़िंदगी का ख़त्म हो जाता है और इंसान कामयाब नहीं हो सकता क्योंकि उसकी जो रूहानियत है वो ख़ुद डिस्टर्ब हो जाती है। इस तरह की चीज़ें उन्हें समझाने की कोशिश करें। उसके साथ साथ एक बात सबसे अहम है कि बच्चों के साथ वालिदैन का ताल्लुक़ जब कम होना शुरू हो रहा है, उसी वक्त से हमको दस्तक हो जाती है कि बच्चे जो है माँ बाप से दूरी बना रहे हैं। तो उन दूरियों को ख़त्म करें, अपनी सारी मसरूफ़ियात को तर्ज दें, छोड़ दें, उन मसरूफ़ियात को ख़त्म करके अपने बच्चों पर फोकस हो जाएं। जब बच्चों को घर में मतलब ये होता है कि दूरियां बनने लगती हैं, वो प्राइवेसी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि उनके मामलात बिल्कुल सीक्रेट रहने लगें, वो वालिदैन से दूर हो जाते हैं, तो फिर ज़ाहिर इंसान है, उसको किसी न किसी तरह शैतान जो है उचक लेता है, वो इन मामलात की तरफ चले जाते हैं। ये बहुत नेचुरल बात है, लेकिन इस नेचुरल कंडीशन को बचाना आपके इख्तियार में है। बचपन ही से बच्चों को इन बातों की तमीज़ दिलानी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता उनके सामने डिस्कशन करना चाहिए। अगर नागुज़ीर हालात में को एजुकेशन में आप पढ़ा भी रही हैं तो उस सूरत में कोशिश ये करें कि दीन की तालीम माएँ घर पर बहुत फोकस होकर आखिरत की तालीम
उन्हें दें, उनके सोहबत पर तवज्जो दें। कौन सी सोहबत में उठते बैठते हैं, सबसे बड़ा मसला पेयर ग्रुप का होता है, क्योंकि इस एज की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि पेयर ग्रुप को वो फॉलो करने लगते हैं। तो उनका जो पेयर ग्रुप है, उस ग्रुप को रिप्लेस करने के लिए आप ये ना कहें कि वो ग्रुप को छोड़ दें, बल्कि उसके रिप्लेस ग्रुप के लिए बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लड़कियों से रिलेटेड हैं, जिनकी लड़कियों के ग्रुप्स हैं, जो मतलब बच्चियों को हेल्दी मसरूफियात देती हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ फराहम करती हैं, उनसे जोड़ दीजिए। तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी आइडियोलॉजी ख़ुद ब खुद चेंज हो जाएगी और वो उस पेयर ग्रुप के बजाय इसको फॉलो करने लगेंगे। देखिए, बच्चों को मुतबादिल देना होता है। जब बच्चों को हम मुतबादिल नहीं देते, अल्टरनेट नहीं देते, तो बच्चों के पास ऑप्शन ही नहीं होता। वे स्कूल के उस पेयर ग्रुप के अंदर जो चीज़ें चल रही होती हैं उसी को फॉलो करने लगते हैं। तो गलती हमारी होती है कहीं ना कहीं। हम उनके लिए चॉइस और ऑप्शन को बढ़ाएं, हम ऐसे ग्रुप से उन्हें जोड़ने की कोशिश करें ताकि उनके पास अल्टरनेट ऑप्शंस रहें। अल्लाह ताला से जितना आप गिड़गिड़ाएंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह ताला नए नए रास्ते खोलकर आपकी बच्ची को उस हालत से निकालने में आपकी मदद फरमाएगा। अपने हस्बैंड से बहुत सॉलिड डिस्कशन इस पर हो कि हम दोनों मिलकर किस तरह से बच्ची को आहिस्ता से इन मसाइल से निकाल लें, और फिर मुमकिन हो तो बच्चों के साथ खुलकर बात भी करें इस हवाले से, और फिर उनसे कहें कि वो मतलब पता करते रहें कि वो कितना उसमें आगे हैं, कितना निकल गए। हाँ, लाज़िम बात गिरह में बांध लेनी चाहिए कि वाज़ और नसीहत करना या बच्चे को रास्त तौर पर उसकी एक्टिविटी पर काउंटर करना, ये चीज़ें इस उम्र में बिल्कुल काबिल कबूल नहीं होती हैं। बच्चे बहुत सख्त रिएक्ट करते हैं, तो उस रिएक्ट से बचने के लिए हिकमत अमली को इख्तियार करना लाजिम होता है। हम लोग भी, तमाम नाजरीन भी, हम तमाम भी, हादिया टीम भी आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इस मसाइल से किसी माँ को इसमें ना उलझाए, और अगर जो इसमें हैं तो उनके लिए राहें हमवार करें कि वो इन मसाइल से निकल जाएं। आप अपने सवालात इसी तरह हमें भिजवाते रहें, इंशाअल्लाह हम आपकी रहनुमाई की कोशिश करेंगे।